मुल्क को कौम का नुकसान होगा। बातें तो ये गर्दिश कर रही थी कि नए इंतखाबात की तैयारी हो रही है, जल्द ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन खान साहब का ये बयान तो कुछ और कहानी दिखा रहा है। इलेक्शन तो मुझे तो नहीं होते नज़र आ रहे कि अभी इस वक्त तो सैलाब है, मुआशी सैलाब के अलावा पानी का सैलाब भी है, तो इस वक्त इलेक्शन तो नहीं होते नज़र आ रहे। और मुझे लग ऐसे ही रहा है कि ये इस हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है कि वो इस मुद्दत पूरी करे। लेकिन अगर इलेक्शन होते भी हैं तो वो अगले साल के मिड से पहले हो सकते हैं या फिर पूरी मुद्दत करने के बाद हो सकते हैं। बाकी जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अवाम में गम और गुस्सा है, बिल्कुल है। आप सैलाबी तबाही का हाल देख लें और ना भूलें सैलाब वालों को। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ सैलाब वालों को ना भी भूलिएगा। और कि करोड़ों लोग, हर छठा पाकिस्तानी सैलाब में डूबा हुआ है और कोई 50 से ज़्यादा डैम बह गए हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा सड़कें और रेलवे ट्रैक बह गया है, 19-20 हज़ार से ज़्यादा अस्पताल दोबारा बनाने पड़ेंगे और 25-26 हज़ार से ज़्यादा स्कूल दोबारा बनाना पड़ेंगे और गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं और माँओं के सामने बच्चे बह गए हैं और बच्चों के सामने माँ बाप बह गए हैं, भाइयों के सामने बहनें बह गई हैं और 10 लाख से ज़्यादा मवेशी और जानवरों का या मवेशियों का उनको ज़्यादा पता होगा जो देहात के बैकग्राउंड से, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। उसकी वजह यह कि ये 1, 2, 3 जो जानवर होते हैं या मवेशी होते हैं, ये कुल जमा पूंजी होती है ख़ानदान की, छत और उसके बाद ये, तो वो भी बह गए हैं। तो इस वक्त रेस्क्यू तो तकरीबन 60% मुकम्मल है। इसके बाद है रिलीफ भी लोग हो सकता है जो पाकिस्तान के बहुत सारे मुखय्यर हजरात और बहुत सारी अच्छे फाउंडेशन और NGOs काम कर रही हैं। हुकूमत तो कहीं भी वो नज़र नहीं आ रही और जो पैसे ऊपर से आ रहे हैं वो नीचे आ ही नहीं पा रहे। तो लेकिन उसके बाद है आबादकारी। सर्दी करीब है, आबादकारी, वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? नीचे सांप हैं, मच्छर हैं, ऐसे मच्छर हैं कि जो काटते नहीं हैं, खाते हैं इंसानों को। वो ऊपर वो हैं, पानी है और सब कुछ 2-3 साल, मेरे ख्याल से 1-2 साल की फसलें भी नहीं हैं। और इसके अलावा क्या उसको कहते हैं कि कोई अवामी नुमाइंदा, हामिद मीर साहब हमारे गए हुए थे, बलूचिस्तान में भी गए, KP में भी गए और सिंध में भी गए। मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा कोई आपको अवामी नुमाइंदा उनमें नज़र आया? उन्होंने कहा कि बदीन में एक जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बेटा है, MP है गालिबन, हसनैन मिर्ज़ा, उसके अलावा मुझे कोई अवामी नुमाइंदा अवाम में नज़र नहीं आया। और ऊपर से नज़र ना आने के बाद अभी से एक तरफ कुदरती आफत आई है, दूसरी तरफ लाटरियाँ निकल गई हैं लोगों की और वो खाए पिए जा रहे हैं और बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे इटली का वेनिस याद आ रहा है, गरीबों के पानी में घर डूब। कोई कह रहा है कि ये आगा सिराज साहब ने कहा कि ये मंजूर वसान साहब को वेनिस नज़र आया क्योंकि वो इटली से होके आए थे, और आगा सिराज दुरानी को ये आवाम के गुनाहों का नतीजा नज़र आया। और हमारा सबसे बड़ा गुनाह तो ये भी है कि हम आप जैसे लोगों को वोट देते हैं। खैर, उसके बाद जो बाहर से भीख आएगी, कशकोल हम बड़ा होगा, उसका भी मुझे नहीं पता, 5-10% हो जाएगा। 2005 का ज़ल्ज़ला आया, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। 2010 का सैलाब आया, हमने कुछ नहीं सीखा 2022 में। और 2022 के बाद 2032 में खुदा न खास्ता आएगा तो यही रोने धोने होंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सतही लोग हैं, सस्ती बातें करने वाले हैं, लिहाजा इनके हमारे मसाइल एक हैं ही नहीं। दूसरी बात जो इमरान खान ने की वो बिल्कुल ठीक की। आप GDP ग्रोथ देखें, 6% से 2.3% पर आ गए। ये 5 महीने की कारकर्दगी है। सही। डॉलर 182 रुपए से 232 रुपए पे आ गया। महंगाई 12.7% से 27.3% पर आ गई है। ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर से 8.8 अरब डॉलर पर आ गया है। पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर से 236 रुपये फ़ी लीटर। बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट से 36 रुपये फ़ी यूनिट। क्रेडिट रेटिंग जो आउटलुक हमारी थी वो स्टेबल या मुस्बत के बजाय मनफी हो गई। और ये वो लोग थे जो कहते थे सारे मसाइल का हल हमारे पास है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आते ही बिजली सस्ती कर देंगे, आते ही गैस सस्ती कर देंगे, आते ही महंगाई ख़त्म कर देंगे। और एक बाबा था एवन फील्ड वाला, उसका एक नैब बाबा था जो IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला था। सारे ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो डिज़ास्टर, इस मेरी होशो हवास में ये 5 महीने की हुकूमत डिज़ास्टर, नाकाम तरीन, बर्बाद कर दिया लोगों को। 5 महीने की हुकूमत तबाही की एक नई दास्तान है जो ख्वाबों में आप गुम हैं।
कौन सी हम मजा, एक तो नारे भाई इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कौन सी परचम, कौन से साए तले हम एक हैं? सोनी धरती कदम अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती के साथ हमने किया क्या? माजर चाहता हूँ। और हम खुद मुख्तार कौम है, कहाँ से खुद मुख्तार हैं? कौन सा इमेज का फलूदा बन गया भाई? कौन सा इमेज? कशकोल आपके हाथ में है, आपको मुंह को नहीं लगाता बाहर, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चौथा बदतरीन पासपोर्ट है आपका, आप सबसे जानवरों की तरह बाहर आपके से ट्रीट किया जाता है। कौन सा तशख्खुस, किसका तशख्खुस? कोई इदारा, कोई मुल्क रह गया जिससे आपने भीख नहीं मांगी, खैरात नहीं मांगी? और जैसे सईद भाई बता रहे थे कि उस जो मांगी खैरात और भीख, उसका नीचे कुछ 4 आने पहुंचे, कहाँ पहुंचे? किधर गए वो पैसे? किधर चले गए वो सारे? कोई सिनेमा का टिकट बेचता था, कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई मुंशी था, कोई किसी का पथारेदार था। कोई बुराई नहीं है तरक्की करना, लेकिन इतनी बड़ी तरक्कियां, और इनके किसी के भी अपने जाती कारोबार इस तरह नहीं है जिस तरह स्टील मिल है, इस तरह नहीं है जिस तरह रेलवे है, इस तरह नहीं है जिस तरह PIA। अब कौन सा तशख्खुस लेके बैठ गए हैं? आपको सऊदी अरब ने पैसे दिए आपके आर्मी चीफ की वजह से, आपको UAE ने आपके बैंक में पैसे रखवाए आपके आर्मी चीफ की वजह से, आप कतर से गैस का वो करने गए मुआहदा, आर्मी चीफ साहब को साथ लेके गए, चीन ने आपको मुंह नहीं लगाया, आर्मी चीफ चीन गए, अमरीकी नायब वजीर खारजा को आर्मी चीफ ने फ़ोन किया कि IMF को कहें नज़र नरम हाथ रखें। आपका वजीर खाना अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ा कि हमारा कोई मेहरबानी करें, वो $1.25 अरब दें। कौन सा तशख्खुस लेके आपका फिर रहे हैं? किस तरह का तशख्खुस? मजरू क्या होता है लफ्ज़? रह ही कुछ नहीं, फीती फीती हो गया, लीरो लीर हो गया है। और ये सैलाब आफत है कुदरती, लेकिन ये पानी रहमत भी, कल तक बिलावल कह रहे थे हाय अल्लाह सिंध का पानी रोका जा रहा, सिंध का पानी वो चोरी हो रहा। अब लड़काना का पानी कर लें कंट्रोल, उसको ही किसी डैम में डाल लें। चिट्टा डैम नहीं बनाना, काला बाग डैम नहीं बनाना, हमारी लाशों से गुजर, अब लाशें जो पानी में तैर रही हैं उनको ही कोई कब्जा कर लें। क्या किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं? हमारे पास एक बड़ा आर्ग्यूमेंट, हमारे पास 4 मौसम, हमारे पास रेगिस्तान, हमारे पास सहरा, हमारे पास समंदरी पट्टी, हमारे पास फौज, हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास पहाड़, लेकिन कभी नहीं ये चौका हमारे पास नाहल क़यादत, हमारे पास बदनीयत क़यादत, हमारे पास अक़लियत को निकाल कर बददियानत कौम, हमारे पास टैक्स चोरों की लाइन, यानी नीयत की कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से ऐसे हमें हालात का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह फिर से हम पे ये हुक्मरान मुसल्लत होते हैं और वही डगर पे फिर सब को चलाने की कोशिश की जाती है। अब एक तो इलेक्शन तो बड़े ज़रूरी हैं, फ्रेश मैंडेट बड़ा ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं, सारे बड़े फैसले अब बड़े हैं। अब मईशत जो है, मईशत और ख़ारजा और दाखिला अमूर किसी एक के बस की बात नहीं रही। ये एक इमरान खान बाहर है ना, ये सारे इकट्ठे के इकट्ठे हैं, 12 के बाहर सारी पार्टियाँ इकट्ठी हैं और सारा तजर्बा इकट्ठा है, सारा अहल लोग, लायक लोग, अरस्तू अफलातून सब इकट्ठे हैं। और हाल क्या हो गया है आप देख लें, अब रोते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और ये अब मुल्क के मसले अब आपके हाथ से निकल गए हैं। जैसे सईद भाई ने कहा, यकीन करें बालियां छोड़ें, बच्चे बेच रहे हैं लोगों ने वो गोश्त खाना छोड़ दिया है, लोगों ने सब्ज़ी महंगी हो गई है, बिजली के बिल, गैस के बिल। लेकिन ये इनके चूँकि मसाइल हमारे मसाइल नहीं हैं, इनके मसाइल ये हैं कि ये अभी तक इमरान खान बाहर क्यों हैं, ये अंदर क्यों नहीं होता। इमरान खान का मसला है कि ये अभी तक बाहर क्यों नहीं जाते, ये हुकूमत क्यों नहीं होती। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया डूबी पड़ी है, ये है वो जिनके हवाले हमने पूरा मुल्क किया हुआ है, ये वो माइंड सेट है। इसी तरह दूसरों के नाम इमरान खान साहब से सुन लीजिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो,